मित्रों, आज की चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना है। आज हम बात करते हैं कि जो हर घर की समस्या है, जैसे कि कोई कहता है हमारे घर पर टोना टोटका करवा दिया है, हमारे घर पर किसी ने उड़द की दाल फेंक दी है, किसी ने सरसों डाल दिया है, किसी ने नींबू फेंक दिया है। जब ऐसी क्रियाएं हमारे और आपके घर पे की जाती हैं तो इसका निस्तारण हम स्वयं ही कर सकते हैं। किसी भगत ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना है, स्वयं ही कर सकते हैं। अगर हम आपको बताते हैं इस विधि से अगर आपने कर दिया तो करने वाला है, जिसने ये किया है, जो करता है इसका, जिसने किया है उसे खुद ही भोगना पड़ेगा। आपने मेरे हिसाब से अगर कार्य कर दिया तो उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा। वीडियो को अंतिम तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। हमारे और आपके ऊपर वार किन क्रियाओं से किया जाता है, कैसे कैसे वार किया जाता है। 3 तरह से वार किया जाता है, एक तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया। 3 क्रियाएं होती हैं, इनसे हमारे ऊपर वार किया जाता है। इन 3 क्रियाओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर बाद में कुछ बातें आपको समझ नहीं आती हैं, बार बार कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ मैसेज आने लगते हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपने एक बार सुन भी लिया ना तो आप इसका निस्तारण खुद कर सकते हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, बात करते हैं हमारे ऊपर वार किससे किया जाता है। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, यंत्र क्रिया। पहले हम बात करते हैं तंत्र मंत्र को छोड़ करके हम यंत्र की बात करते हैं। जब हमारे और आपके ऊपर यंत्र के द्वारा कोई वार किया जाता है, जैसे कि बंदूक ले लिया, बंदूक से अगर हमारे ऊपर गोली मारा गया, अगर सीधा मार दिया तो उसका काम तो होना ही होना है। उसके बाद में हमारे ऊपर अगर तलवार से वार किया गया तो हमारे ऊपर तलवार यंत्र है ना, इससे वार किया गया तो कटना तो है ही। मशीन है जिसमें हमने हाथ डाल दिया, वो भी यंत्र है, हाथ उसमें फंस गया तो कटना तो है ही, नहीं बचोगे। दूसरी बात है मंत्र। देखिएगा, मंत्र एक अमोघ होता है। मंत्र के द्वारा अगर क्रिया आपके ऊपर कर दी गई तो आप बच नहीं सकते हो। कोई भी ताकत है जो बचा नहीं सकती आपको, अगर सही रूप से कर दी जाए। पहली बात तो मंत्र के द्वारा क्रिया हर कोई नहीं कर पाता। कोई क्रिया ऐसी आपको देखने को मिलेगी ही नहीं मंत्र के द्वारा करने वाली। 1-2 कहीं हजारों में एक कोई होगा जो कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा मंत्र के द्वारा। अब आती है तंत्र। सारी क्रियाएं तंत्र के द्वारा की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कहीं तिराहे पे जा रहे हैं, वहाँ कुछ मिर्चें पड़ी हुई हैं, कोई नींबू पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारे घर पर या हमारे घर के अंदर या छत पर ऊपर देखा है नींबू पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ये क्या है? तंत्र क्रिया है। इसी का हम आपको निस्तारण इस वीडियो में बताने आए हैं। आपको वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना है, वीडियो को कतई स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। मित्रों, जैसे कि हम आपको बताते हैं, आपके घर में अगर
किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी है, उसके द्वारा आपके ऊपर, पहले हम आपको बताते हैं तंत्र होता क्या है। तंत्र में ये होता है कि सामने वाले को हमें एकदम भयभीत करना होता है, डराना होता है, जो कि हम नींबू फेंक करके उसके घर पर डरा देते हैं। मतलब डाल दिया, नींबू डाल दिया, कुछ दाने डाल दिए, बस हमारे दिमाग में बात चलने लगी। अब हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पता नहीं इसने क्या करवा दिया, क्या करवा दिया। अब अगर व्यापार भी है ना, व्यापार ठप इसलिए नहीं पड़ता कि किसी ने करवा दिया है, आपके दिमाग में बैठ चुका है कि किसी ने करवा दिया है। अगर आपके घर पे नींबू पड़ा हुआ है ना, आप नंगे पैर नहीं, हम कह रहे जूता पहन लो, जूता पहन करके उसमें ठोकर मार दो बाहर, तो सामने वाला करने वाला खुद ही घबरा जाएगा, इसने क्या कर दिया। आप जूते से बाहर ठोकर मार दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सामने वाला घबरा जाएगा, जिसने किया है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भयभीत हो जाएगा कि इसके पास अपार शक्ति है जो इसने लात मार करके हमारे तंत्र को ठुकरा दिया है। तो इसमें सामने वाले को भयभीत किया जाता है, उसके अंदर डर भरा जाता है कि वो खुद ही डर डर के घुट घुट के मर जाए। जब डरोगे, ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो किसी सियाने ओझा भगत के पास भागोगे, वहाँ से कुछ क्रियाएं करवाओगे, डर अंदर भरा रहेगा। अगर आपका दुकान है, धंधा है, नॉर्मली 2 दिन के लिए हल्का हो गया तो आपको यही लगे अब धंधा नहीं चलने वाला, ये तो तंत्र क्रिया हो गई, अब इससे ही हमारा धंधा चौपट पड़ गया। आपने अपने दिमाग में सोच लिया है। जो बात अपने दिमाग में आप सोच लेते हो उसे आप कर कभी नहीं सकते हो, क्योंकि निगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर भरी हुई है वो कभी नहीं निकलती, हमेशा निगेटिव ही सोचती रहती है। जो आप बार बार रिकॉल करते हो, दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, वो अवश्य होता है, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है। आप बार बार वही चीज़ सोच रहे हो तो वो आपके अंदर होगी जरूर। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक आदमी था, उसके पास करीब 5 घोड़े थे। 5 घोड़े थे और वो 4 रस्सी लेके के आया घर से बांधने के लिए। एक रस्सी घर पे ही भुलाया। उसके बेटे ने कहा कि पिताजी एक रस्सी तो घर पे ही रहेगी, कोई बात नहीं, बंध जाएगा। 4 रस्सी को बांध दिया और उसके जैसे बांधा जाता है, लगाम लगाई जाती है, जो वैसे ही नॉर्मली बांधा, क्योंकि जैसे रोज घोड़ा बांधा जाता था। अब उस मालिक ने 4 को तो बांध दिया, 5वें के पास गया। अब रस्सी तो थी नहीं, उसने ऐसे ऊपर से उसके आगे से मुंह से हाथ घुमाया, गर्दन से घुमाया, सीधा धीरे से जैसे हम रस्सी लेकर के आ रहे हैं नीचे तक लेके आया, खूंटा ठोक दिया। वो उस घोड़े को ये अंदाजा हो गया कि हम बंध चुके हैं। अब जब सुबह हुआ तो अब उसका बेटा, उसने खोल दिए 4 घोड़े। अब 5वां घोड़ा वो तो बंधा तो था नहीं, घोड़ा नहीं हिल रहा। घोड़ा सोच रहा है, उसके अंदर ये दिमाग में बैठ गया है कि हमें तो बांधा जा चुका है, अभी हमें खोला तो है नहीं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो उसके डंडे मार रहा है कि यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, लेकिन वो घोड़ा नहीं हट रहा है। बेटा गया पिताजी के पास, पिताजी वो घोड़ा तो नहीं हट रहा है, किसे खोला है? कि नहीं पिताजी, कि वो तो बंधा ही नहीं है। अरे नहीं, उसे फिर भी खोलना पड़ेगा। फिर वो मालिक गया, उसने वैसे ही जैसे खोला जाता है वैसे ही हाथ इधर उधर घुमाया, बस घोड़े ने जान लिया हम खुल गए हैं। तो तंत्र क्रिया यही होती है, जब हमारे ऊपर कोई, आपको एहसास हो रहा है, ऐसी क्रिया करवा दी जाती है कि हमें लग रहा है कि क्रिया हो चुकी है। अगर वो घोड़ा चाहता तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसे ये आभास हो गया कि हम बंध चुके हैं। यही सेम हमारे और आपके ऊपर होता है। तो अगर ऐसा होता है
तंत्र क्रिया हमेशा भयभीत करने वाली होती है, आपको बिल्कुल नीचा दिखाने वाली होती है। तंत्र को हमेशा नीचा दिखाओ, तंत्र को, तंत्र खुद ही समाप्त हो जाता है। तंत्र को हमेशा नीचा गिराओ, खुद ही समाप्त हो जाता है। क्रिया आपके घर पे की हुई है, पैर में जूता पहनो, चप्पल पहनो, ठोकर मारो, दूर गिरे आराम से। सामने वाला जिसने क्रिया की हुई है वो भयभीत हो जाएगा। किया कुछ नहीं है, बस नॉर्मली सा टोना टोटका किया है, लेकिन वो भयभीत हो गया है कि इसके अंदर पावर है, जो उसने इसमें लात मार दी है। उसकी उल्टी गिनती बस वहीं से शुरू हो गई। मित्रों, जो तंत्र क्रिया के द्वारा हम और आप परेशान रहते हैं, देखते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने करवा दिया है, हमारे ऊपर जादू टोना टोटका करवा दिया है, कोई टोटका बाहर करवा दिया है। घबराना नहीं है, लात मार के उड़ा देना है, सामने वाला खुद ही घबराएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हम वादा करते हैं आपको कुछ नहीं होगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अंदर डर नहीं होना चाहिए, अंदर ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ हो गया है। बात ख़त्म। लात मारो, हटाओ बाहर, बिल्कुल बिंदास घूमो आराम से। बहुत अच्छा प्रयोग है, ध्यानपूर्वक प्रयोग करना है। पर करना क्या है, मैंने आपको बता दिया जो करना है, बस अंदर से डर खत्म। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।